हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि एकात्मक सरकार और संघीय सरकार क्या होती हैं, ये किन किन देशों में हैं और ये क्यों निर्मित की गई थी। आज हम पढ़ेंगे संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलना, उनकी विशेषताएं और उनकी कमियां। संघीय सरकार की विशेषता होती है उसमें दोहरी सरकार होती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत में भी द्विध राज पद्धति है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों अलग अलग होती हैं। एक संघ होता है जिसमें केंद्र अपनी शक्तियां राज्यों को देती नहीं, बल्कि संविधान द्वारा उनको केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इनमें शक्तियों का विभाजन होता है, ये एक दूसरे के समपूरक रहते हैं, एक दूसरे में सह अस्तित्व का विश्वास रखते हैं। संघीय सरकार की दूसरी विशेषता होता है लिखित संविधान। हम देखते हैं कि संघीय सरकार में, हम भारत में देखते हैं कि लिखित संविधान है भारत का, और लिखित संविधान में इसकी अनिवार्यता है। अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो यह अपनी मर्जी से कुछ भी मौखिक रूप से अगर कहेंगे तो वो कुछ भी मान्य नहीं होगा। अगर उस सरकार के पास लिखित संविधान होगा, आज हम जैसा देखते हैं कहीं पर भी झगड़ा या कुछ भी हो जाता है तो हम कहते हैं कि लिखित दस्तावेज देखिए, आपने इसमें ये लिखा था, आपके ये नियम थे। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि एक स्कूल है जिसमें एक नियम बना होता है कि आपको इस कक्षा का यह विषय पढ़ाना है। अगर वह टीचर मुकर जाए कि नहीं, मैं नहीं पढ़ाता था, मैं नहीं पढ़ाऊंगा या कुछ भी, तो एक लिखित दस्तावेज रहता है कि हाँ, आपको ये कक्षा दी गई थी, इसमें यह पढ़ाना था, ये आपका विषय है, तो अपनी बातों से नहीं मुकरेगा। वैसे ही अगर लिखित संविधान संघीय सरकार में होगा तो वह राज्य सरकार के उसमें कुछ शक्तियों का बंटवारा बताया गया है, केंद्र सरकार का उसमें बताया गया है। भारत की सरकार में हमने देखा है कि केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का विभाजन है, जो हमारी 7वीं अनुसूची में विस्तार से बताया गया है। संघीय सरकार का तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। राष्ट्रीय सरकारें और क्षेत्रीय सरकारों को संविधान द्वारा शक्तियां बताई गई है कि राज्यों में कौन सी शक्तियां रहेगी, केंद्र में कौन सी रहेगी। संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघीय सरकार